मुझे कहा गया है कि मैं खिलवत के विषय में 2 शब्द कहूं। खिलवत का जब हम पाठ करते हैं, मुझे जहां तक लगता है सभी सुंदर साथ ये अनुभव करते हैं कि मानो अक्षरातीत धामधनी श्री राधे जी के साथ में हम लोग बात कर रहे हैं। उनकी बात भी हम सुन रहे हैं और हमारी भावना भी उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं कि यह सुंदर भाव, वैसे तो ब्रह्मवाणी आरंभ से लेकर के समापन पर्यंत एक एक शब्द, एक एक चौपाई इतने रहस्य और भावों से परिपूर्ण है कि जिसको शब्दों के द्वारा व्यक्त करना कठिन होता है। तो इसमें भी यदि खिलवत की बात करेंगे तो जैसे नामाभिधान हुआ तो उसी प्रकार से देखें, अक्षरातीत धामधनी के साथ में हम एकांत में वार्तालाप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके अंग प्रत्यंग के दर्शन करते हुए तृप्त हो जाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं तो वाणी से और अधिक तृप्ति प्राप्त होती है। उनके वचन, उनकी दृष्टि भी पड़ती है तो भी इतनी तृप्ति प्राप्त होती है। कहते हैं जा पर चितवत हेत सो देखत नयन सिरा। वो बड़े प्रेम से जिसके ऊपर दृष्टि डालते हैं तो उनकी दृष्टि तो प्रेम से परिपूर्ण होती है, कृपा से परिपूर्ण होती है। वो दृष्टि पड़ते ही उनको तृप्ति का अनुभव होता है। ब्रह्मात्माओं को तृप्ति होती ही है तो साथ में जहां जहां वन सिंचता अमृत आघात, जब वन उपवन की ओर दृष्टि डालते हैं तो मानो अमृत का सिंचन हुआ हो और वो प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो इस प्रकार का अनुभव सब करते हैं। तो अक्षरातीत धामधनी की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है तो भी हमें इतनी तृप्ति प्राप्त होती है। तो जब उनके साथ हम वार्तालाप करते हैं तो कैसी तृप्ति होगी वो तो हमें अनुभव करना होगा। हम पाठ करते हैं, ऐसा भाव रख करके पाठ करें कि अक्षरातीत धामधनी के साथ में हम अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं और उनकी कृपा पूर्ण वाणी, उनके कृपा पूर्ण वचन हम श्रवण कर रहे हैं। तो इससे केवल श्रवण को ही तृप्ति प्राप्त होती है ऐसा नहीं है। तो जैसे आनंद का अनुभव होता है तो रोम रोम तृप्त होते हैं। तो ऐसी वाणी ये खिलवत वाणी है। तो इसके लिए इसको गैव की वाणी, तो ये ऐसे बाहर से ऐसे सुनते हैं उस प्रकार की नहीं, अंदर से वो दिव्य है और अंदर आत्मा श्रवण कर रही है। लालदास जी महाराज हमेशा कहते हैं सुनियो आत्मा के श्रवण।
तो हम लोग आत्मा से सुने, स्वयं सुने, तो ये शरीर के कान, श्रवण इंद्रिय अथवा शरीर के जो भी इंद्रिया, तो ये एक माध्यम है। किंतु सुनना हमें आत्मा भाव से, मैं आत्मा हूँ, अक्षरातीत धाम धनी की अंगना हूँ, इस प्रकार के भाव से हम श्रवण करते हैं। तो ये एक एक वचन हमें ऐसे आनंद से परिपूर्ण लगने लगेंगे, तो हम अब धनी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि ऐसा खेल दिखाइया। तो आपने जो खेल दिखाया तो मांगा तो हमने ही है। अथवा हमारी वेदना व्यक्त नहीं कर सकते, तो कदाच हम व्यक्त करें तो आपका ऐसे इसलिए कहते हैं क्यों जानो क्यों करो, आपको जैसा ठीक लगे कि आप ऐसा करें। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यदि हम अक्षरातीत धाम धनी के प्रति यही प्रार्थना करें, हे धनी आपको जो ठीक लग रहा है वो करें, तो उनको तो हमेशा अच्छा ही ठीक लगेगा। वो ब्रह्मात्माओं का कल्याण ही चाहेंगे, उनको अधिक से अधिक आनंद प्राप्त हो वो चाहेंगे। तो दुनिया के दुख कष्ट भी सामने आ जाए तो भी वो आनंद की ओर बढ़ने वाले हैं, हमारी भावना को और ज्यादा अपार आनंद दिलाने वाले हैं। इस प्रकार की हमारी वृत्ति होगी तो मुझे जहाँ तक लगता है हम लोग अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर पाएंगे, कि हमें अपार आनंद का अनुभव हुआ। तो ये दिव्य छवि भव्य नजारा के दर्शन करते हुए और सब ब्रह्ममुनियों के दर्शन करते हुए, सब के दर्शन करते हुए हमें अपार आनंद का अनुभव हुआ। श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम की महिमा वैसे ही अपार है, तो इसमें इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो उसमें और ज्यादा अधिक आनंद का अनुभव होता है। तो जो सुदर्शात यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर उसका लाभ ले रहे हैं वो तो परम भाग्यशाली हैं ही, किंतु जो सुदर्शात यहाँ इस अवसर पर प्रत्यक्ष नहीं पहुंचे हैं तो वो भी लाइव प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वो मानसिक रूप से यहाँ उपस्थित होकर के इस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सभी सुदर्शात भाग्यशाली हैं। अक्षरातीत धाम धनी की अपार कृपा सभी सुदर्शात के ऊपर निरंतर बरसती रहे, ऐसी भावना के साथ में आप सबको प्रणाम करते हुए मैं इन शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रणाम।